हेलो एवरीवन, मैं हूं आपका दोस्त दीपक और आज हम लोग एक्सेल में पेज लेआउट मेनू के बारे में जानेंगे। यानी पेज लेआउट मेनू में कौन कौन सा ऑप्शन किस काम में आता है और कैसे उसका उपयोग किया जाता है, इस चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं एक्सेल। तो जैसा कि हमारा एक्सेल स्टार्ट हो चुका है, तो सबसे पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि देखिए मैंने यहाँ पर पहले से एक डेटा बना रखा है, क्योंकि मुझे पेज लेआउट में डेटा का ज़रूरत है, इसलिए मैंने पहले से एक बड़ा सा डेटा बना रखा है। मार्कशीट है, देखिए यहाँ तक है। और मैं चलिए आगे दिखाता हूँ आपको पेज लेआउट मेनू में। पेज लेआउट टैब में चले गए मेनू में, और यहाँ पर देखिए मार्जिन है, ओरिएंटेशन है, साइज है, प्रिंट एरिया है, ब्रेक है, बैकग्राउंड है और प्रिंट टाइटल्स है, और यहाँ थीम भी है। इन सब चीज़ के बारे में हम लोग आज डिटेल से समझेंगे। तो पहला है हमारा थीम। थीम का देखिए काम है हमारा, जो ये थीम है, जो पेज हमारा है, सीट है, इस पे जो डेटा है इसका थीम बदलने के लिए, यानी इसका राइटिंग टेक्स्ट इस चीज़ को बदलने के लिए है। तो कैसे हम लोग बदलेंगे इसको? तो देखिए इसको सिलेक्ट करने का आपको ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्टली थीम में जा सकते हैं। और देखिए जैसे जाइएगा तो आपका देखिए ये जो डेटा मेरा बना हुआ है उस पर इफेक्ट आ रहा है, अलग अलग टेक्स्ट स्टाइल में ये चेंजिंग हो रहा है। आप अगर ध्यान से देखें तो देखिए बदलाव हो रहा है। मैं किसी पे भी जा रहा हूँ तो देखिए अलग अलग फॉन्ट स्टाइल हो रहा है। तो अगर आपको जैसा चाहिए इसमें फॉन्ट स्टाइल, आप जैसा स्टाइलिश चाहिए आप लेकर ओके कर सकते हैं। देखिए इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो वो अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस तरीके का मेरा डेटा हो गया। ऐसे नॉर्मल रखना है तो फिर थीम में चले जाएंगे और यहाँ फर्स्ट वाला ऑफिस लिखा हुआ है, इस पर क्लिक कर देंगे तो ये मेरा पहले जैसा हो जाएगा। उसके बाद थीम के साथ साथ कलर है। तो देखिए ये कलर हमारा कैसे वर्क करेगा। कलर ऐसे अगर आप डायरेक्टली कोई भी थीम अप्लाई करके कलर कीजिएगा तो वो नहीं होगा। देखिए ये थीम हो गया, अगर कोई कलर हम अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर कोई कलर वर्क नहीं करेगा। अगर सिलेक्ट भी कर लीजिएगा अगर डेटा को तो भी कोई कलर वर्क नहीं करेगा। नहीं हो रहा है कोई भी कलर, तो इसके लिए आपको क्या करना होगा? तो इसके लिए आपको सबसे पहले जाना होगा होम टैब। होम टैब में आपने यहाँ सेल स्टाइल पढ़ा होगा। सेल स्टाइल का काम है कलर करने के लिए। तो डेटा आप सिलेक्ट कर लीजिए। जैसे मैं यहाँ पर बाहर करके आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। बाहर में टेक्स्ट पे भी ऐसे कर सकते हैं, और यहाँ पर मैं कोई कलर अप्लाई कर लेता हूँ ये। अब इसमें हमको कोई कलर चेंजिंग करना है। देखिए इसमें तो इतना ही कलर है, इन सब से कुछ एक्स्ट्रा रखना है। तो बस हम चले जाएंगे पेज लेआउट में और यहाँ कलर है, यहाँ से देखिए ये चेंजिंग में कर रहा हूँ तो देखिए कलर चेंजिंग हो रहा है। तो यहाँ से हम लोग ये चीज़ कलर चेंज कर सकते हैं। तो अगर हटाना होगा तो चले जाएंगे फाइल और सेल में जाकर नॉर्मल कर देंगे तो हट भी जाएगा। और इसको हम पहले जैसा फिर से कर लेते हैं। या इसी में आपका देखिए थीम में टेक्स्ट भी है, यानी फॉन्ट स्टाइल बदलना है तो फॉन्ट स्टाइल भी बदल सकते हैं। देखिए चेंजिंग हो रहा है, बहुत सारा है, अलग अलग चेंजिंग हो रहा है, देखेंगे आप लोग। तो ये काम हम लोग होम टैब से भी फॉन्ट स्टाइल फॉन्ट फैमिली में जाकर कर सकते हैं। यहाँ पर फॉन्ट फैमिली है, इसमें भी जाके हम लोग चेंजिंग कर सकते हैं। तो सेम वही वर्क है, यहाँ से भी वही चीज़ हो रहा है। तो ऐसा हम इसमें नॉर्मल कर देते हैं पहले जैसा। ऑफिस ये जैसा मेरा पहले था वैसा हो गया। चलिए ये तो हो गया। उसके बाद मार्जिंग है। तो देखिए मार्जिंग क्या होता है? चौथाई होता है, यानी पेज का चौथाई कितना आप छोड़ना चाहते हैं। तो देखिए अगर मैं प्रिंट करता हूँ इसका और उसका मार्जिंग, तो देखिए पहले मैं मार्जिंग में दिखा देता हूँ। तो मार्जिंग आपका इस पर ये वाला लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है टॉप से 0.3 है और लेफ्ट से 0.25 है। ये सब मार्जिंग सेट है पहले से। अब इस मार्जिंग में अगर देखते हैं तो मेरा पेज कैसा निकलेगा प्रिंट में। तो प्रिंट देखने के लिए फाइल, प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर एक व्यू दिखा रहा है, और इस पर भी थोड़ा सा आप ध्यान देते रहिएगा। तो जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ ये सारा इंडिकेट करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर रख देता हूँ। चलिए ये तो हो गया। अब देखिए मार्जिंग जो है मेरा सेट है, यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है। तो प्रीव्यू में देखिए इस साइड से मैं थोड़ा सा आपको इंडिकेट करा दे रहा हूँ। इस साइड से जो मार्जिंग है बहुत कम है, और इस साइड से देखेंगे तो ज़्यादा है मार्जिंग। तो हम चाहते हैं कि ये थोड़ा सा इधर हो जाए, और मतलब या इस साइड आ जाए। यहाँ से मार्जिंग में मतलब इतना है तो थोड़ा ज़्यादा हो जाए तो स्पेस अच्छा रहेगा। तो इसको एडजस्ट करना होगा तो हम लोग वहीं से कर सकते हैं। तो उसके लिए हम लोग मार्जिंग, और देखिए मान के चलिए ये लेते हैं नॉर्मल, नैरो लेते हैं। तो देखिए नैरो लिए और फिर अब प्रीव्यू में जाते हैं प्रिंट। तो देखिए अभी भी इसमें इतना ही है और इधर से इतना है, लेकिन ऊपर से थोड़ा सा घटा हुआ है। अगर आप देखें तो सॉरी बढ़ा हुआ है, ऊपर से थोड़ा मार्जिंग बढ़ा हुआ है अगर आप ध्यान दें तो। देखिए मैं फिर से आपको दिखा दे रहा हूँ कि ऊपर से इतना है। अगर फिर से मैं कोई और लेता हूँ, ये लेता हूँ, तो ये देखिएगा किस तरह शो करेगा आपका। देखिए ऊपर से कम हो गया, इधर से उतना ही है। अब इधर से बढ़ाना है तो हम लोग कैसे बढ़ाएंगे? तो इसको हम लोग कस्टम मार्जिंग भी करते हैं। तो यहाँ से भी देखिए मार्जिंग कर सकते हैं। यहाँ पर अगर आप नीचे ध्यान दें तो यहाँ पर भी मार्जिंग है, यहाँ से भी वही चीज़ सेट हो सकता है।
अगर क्लिक करें तो नीचे देखिए कस्टम मार्जिन दे रखा है, और जितना वहाँ मार्जिन का वो सब ऑप्शन था यहाँ भी है सारा। तो यहाँ से भी हम लोग घटा बढ़ा सकते हैं और इसमें भी से अप्लाई कर सकते हैं। देखिए अगर इसको लेते हैं हम लोग वाइड, तो देखिए डेटा इतना बच गया मेरा, चारों ओर से इतना मार्जिन आ गया, क्योंकि यहाँ पर देखिए मार्जिन स्पेस इसमें ज़्यादा है। वाइड लिए हैं तो देखिए यहाँ पर अगर सैम्पल आप देखें तो इसमें ज़्यादा है, इसलिए यहाँ पर ज़्यादा ले लिया। अगर नॉर्मल करते हैं तो देखिए नॉर्मल में इतना ले लेगा। इससे ज़्यादा अगर नैरो करते हैं तो देखिए इसमें कम है मार्जिन, तो ये कम दिखा रहा है। अगर इन सब में से पसंद नहीं आ रहा है, अगर अपने हिसाब से मैनेज करना है, मान के चलिए इधर से थोड़ा सा बढ़ाना है, तो हम यहीं पर जाके कस्टम मार्जिन है सेट कर सकते हैं। यही चीज़ हम लोग वहाँ पर भी जाकर मार्जिन और नीचे कस्टम मार्जिन है, और यहाँ से लेफ़्ट से यानी इस साइड से हमको थोड़ा सा ज़्यादा रखना है। तो 0.25 है, तो यहाँ पर हम लोग 0.5 ले लेते हैं और ओके करते हैं। अब प्रीव्यू देखते हैं हम लोग एक बार फिर से। तो देखिए इधर से कुछ ज़्यादा हो गया, अगर आप ध्यान दें नोटिस करें तो इधर से ज़्यादा हो गया और इधर भी बराबर ही हो गया लमसम, यानी दोनों तरफ से मैनेज हो चुका है। तो इस तरीके से हम लोग मार्जिन सेट कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद यहाँ पर ओरिएंटेशन है। ओरिएंटेशन में आपका पोर्ट्रेट है और लैंडस्केप है, यानी पेज को हमको लंबाई में रखना है या चौड़ाई में। लंबाई में ये हो गया आपका पेज, और चौड़ाई में आपका इस तरीके से हो गया पेज, यानी इसका लंबाई कम हो जाएगा और चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा। देखिए चौड़ाई इसमें ज़्यादा है और लंबाई पोर्ट्रेट में रखेंगे तो इस तरीके से हो जाएगा, यानी लंबाई ज़्यादा चौड़ाई कम। तो अभी मेरा देखिए किस में मोड में है, पोर्ट्रेट मोड में है। अब मैं आपको डेटा एक प्रिंट करके भी दिखाता हूँ। प्रिंट ऑप्शन में प्रिंट में गए तो देखिए मेरा डेटा जो है यहाँ तक शो कर रहा है। अगर नीचे आप ध्यान दें, या मैं थोड़ा सा जूम कर लेता हूँ, आपको जूम करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ अगर देखें नीचे तो मेरा 46 तक दिखा रहा है डेटा। अगर ध्यान दें तो यहाँ पर देखिए 46 तक डेटा शो कर रहा है, यानी एक पेज में मेरा 46 नंबर तक आ जाएगा यहाँ से। ठीक है, अब मैं पेज को चौड़ाई मोड में करता हूँ, यानी लैंडस्केप मोड में, इस मोड में। तो देखिएगा ज़रूर है कि इसका लंबाई कम हो जाएगा, चौड़ाई ज़्यादा हो जाएगा, तो मेरा लंबाई में डेटा उतना नहीं आएगा। तो देखिए इसमें चलते हैं और लैंडस्केप कर देते हैं। अब देखते हैं प्रिंट में जाके, फाइल प्रिंट। अब अगर नीचे आप आकर देखें तो अब की बार 33 तक ही डेटा है। उस वक्त 46 तक था और अब की बार मेरा 33 तक ही डेटा शो कर रहा है, क्योंकि इसका चौड़ाई बढ़ चुका है। और मैं इसका स्पेस भी आपको दिखा दे रहा हूँ, देखिए कम करके। तो देखिए इसका स्पेस मेरा इतना साइड में बच चुका है और इतना इधर भी, क्योंकि पेज मेरा चौड़ाई मोड में हो गया, यानी लैंडस्केप मोड में हो चुका है। ये चीज़ आप यहाँ से भी कर सकते हैं। देखिए लैंडस्केप ओरिएंटेशन शो कर रहा है, आप यहाँ ध्यान दे तो देखिए ये चीज़ यहाँ भी शो कर रहा है। आप यहाँ से भी पोर्ट्रेट करेंगे तो देखिए इस मोड में दिखाएगा, और अगर लैंडस्केप करते हैं तो इस मोड में दिखाएगा। तो आप यहाँ से आसानी से समझ सकते हैं कितना मेरा डेटा उसमें आ रहा है। तो ऐसे हम लोग पोर्ट्रेट मोड में रखते हैं, इसको पोर्ट्रेट मोड में ले लेते हैं। चलिए ये इस तरह से हो गया। उसके बाद पेज साइज है, यानी पेज का साइज। पेज का साइज आप लोग समझते होंगे, जैसे हम लोग प्रिंट निकालते हैं तो जेन्युइन A4 साइज होता है, A4 साइज या लेटर साइज होता है, तो दोनों का सेम ही होता है। देखिए लेटर है तो लेटर का ऐसे अगर मिलाना चाहें तो यहाँ से मिला सकते हैं। 8.5 × 11 है, और A4 का साइज़ भी यहाँ पर है तो 8.2 है, यानी पॉइंट में कुछ इधर उधर है लेटर और A4 में अंतर, यानी जो पॉइंट में वैल्यू है उस पर अंतर है, बाकी सारा इंच आपका मैच कर रहा है, क्योंकि 8 ये भी है और 8.5 है, 8.27 है। ये बस थोड़ा सा पॉइंट में इधर उधर है, नहीं तो बाकी सारा सेम है। तो ये हमारा हो गया पेज साइज़। इसमें आप जैसा चाहें पेज साइज़ ले सकते हैं अपना प्रिंट निकालने के अनुसार। तो ऐसा तो जेन्युइन A4 होता है तो आप A4 ही रखिए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अगर आप चेंजिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। यहाँ से भी देखिए है लेटर, और यहाँ से मान लीजिए A3 ले लिए तो ये आपका पेज बड़ा हो जाएगा। देखिए डेटा इसमें अभी इतना और भी ऐड हो सकता है। यहाँ पर अगर और डेटा बना है तो आपका साइड में यहाँ पर ऐड हो जाएगा। उसी तरह अगर A4 लिए तो A4 आपका इतना है। उसी तरह अगर ये लिए लार्ज तो यहाँ पर इतना आ जाएगा। लीगल है, सॉरी लार्ज नहीं है, लीगल है। तो इस तरीके से अलग अलग है। स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट में आपका इस तरह से पेज आएगा, इतना ही डेटा आएगा, सबका अलग अलग है। तो ऐसे जेन्युइन हम लोग यहाँ से लेटर ले सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर प्रीव्यू दिखा रहा है कि लेटर में आपका इतना डेटा आएगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। उसके बाद प्रिंट एरिया। अब प्रिंट एरिया में होता है प्रिंट करना, हम लोग कितना दूर प्रिंट करना चाहते हैं। तो जैसा कि ऐसे हम लोग प्रिंट करते हैं तो सारा मेरा डेटा है, सारा प्रिंट हो रहा है। देखिए नेक्स्ट पेज भी यहाँ लिख रहा है, नीचे अगर ध्यान दें तो यहाँ पर टोटल डेटा लिख रहा है कि 2 पेज में आपका प्रिंट होगा। यहाँ पर 1 लिखा है, फिर आगे बढ़ाएंगे अगर तो देखिए दूसरा पेज पे इतना आ जाएगा आपका डेटा। मैं जूम करके भी थोड़ा सा आपको डेटा दिखा दे रहा हूँ।
देखिए यहाँ पर 47 से है, और ऊपर अगर जाते हैं यहाँ पर 1 पेज करते हैं तो देखिए 1 पेज में आपका 46 तक है। देखिए 46 तक शो कर रहा है, और जैसे ही 2 पेज पे क्लिक किए तो देखिए यहाँ पर ऊपर में 46 से 47 के बाद 46 तक तो उस पेज पे था, 47 से 72 तक यहाँ पर डेटा है, यानी 2 पेज में मेरा डेटा है। अब हमको क्या करना है, प्रिंट करना है। तो हम चाहते हैं कि इतना दूर प्रिंट ना हो, हमारे अनुसार ही हो, यानी हम चाहते हैं कि ज़्यादा नहीं, इतना ही प्रिंट हो, इतना हो, या ओनली सब्जेक्ट प्रिंट हमको करना है, या नाम से लेकर सब्जेक्ट तक ही प्रिंट करना है। तो कैसे होगा, तो जितना दूर सिलेक्ट करना होगा करके प्रिंट एरिया पे जाइएगा और सेट प्रिंट एरिया क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए मेरा नेम से लेकर CIT तक सेलेक्ट है डेटा, और यहाँ पर 13 तक सिलेक्ट है। देखिए यहाँ पर 13 तक। अब इसको प्रिंट करना होगा, चले जाएंगे फाइल, प्रिंट। अब देखिए मेरा इतना ही डेटा शो कर रहा है। देखिए नेम से लेकर CIT तक ही शो कर रहा है, और यहाँ पर इतना, यानी इतना ही दूर हम लोग प्रिंट किए हैं, तो इतना ही दूर मेरा शो कर रहा है। तो ये हो गया आपका प्रिंट एरिया, यानी जितने दूर आप प्रिंट करना चाहते हैं उतने दूर आप आसानी से यहाँ पर सेट करके कर सकते हैं। हटाना हो चले जाइए यहाँ पर, और नीचे लिखा है क्लियर प्रिंट एरिया, तो क्लियर कर दीजिएगा, तो हट गया। अब बाकी देखिए तो प्रिंट करके, तो अब की बार आपका सारा प्रिंट हो रहा है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा आप लोग को। उसके बाद ब्रेक है। ब्रेक का मतलब होता है, अगर आप पढ़े होंगे MS वर्ड के अंदर, पेज ब्रेक यानी तोड़ना, पेज को तोड़ना, यानी पैराग्राफ को अलग अलग डिवाइड करना है। अगर हम चाहते हैं कि जैसे ये मेरा एक पेज पे पूरा डेटा है, ठीक है, एक पेज पे मेरा प्रिंट कितना हो रहा है मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ फिर से। यहाँ पर मेरा प्रिंट हो रहा है 1 से लेकर 46 तक प्रिंट हो रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि 46 तक ना प्रिंट हो, कम ही हो, बीच से हमको अलग करना है। जहाँ से आपको अलग करना है, देखिए यहाँ पर 46 तक है, हम चाहते हैं कि यहाँ 30 से ज़्यादा ना हो एक पेज पे। तो कैसे करेंगे, तो 30 तक अगर करना है आपको तो 30 के नीचे कर्सर रखिएगा, यानी 31 पर कहीं भी रख लीजिएगा। यहाँ पर मैं बाहर आपको रख लेता हूँ थोड़ा सा, यहाँ पर, यानी यहाँ पर रख लिया। मैं जहाँ कर्सर रखूँगा उसके ऊपर एक लाइनिंग आ जाएगा, और उसके ऊपर का डेटा ही ब्रेक होगा। यानी जहाँ मैंने कर्सर रखा है उसके नीचे यहाँ इस पॉइंटर, देखिए मैं थोड़ा सा फिर से इंडिकेट करा के दिखा दे रहा हूँ कि अगर मैं कर्सर यहाँ रखता हूँ तो ये रेड लाइन जो है, ये मेरा रेड लाइन है जो इसके ऊपर का अलग पेज पे हो जाएगा, और ये इसके नीचे का दूसरे पेज पे हो जाएगा, यानी ये 2 नंबर पे आ जाएगा और ये 1 नंबर पे आ जाएगा। इस तरीके से प्रिंट होगा, यानी ये जो लाइनिंग है मेरा, ये वाला इस लाइन के ऊपर अलग हो जाएगा। तो कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूँ। बस आपको कर्सर यहाँ रखना है, ब्रेक पे जाना है और इंसर्ट ब्रेक कर देना है, ठीक है। इंसर्ट ब्रेक जैसे ही करेंगे तो मैंने दिखाया है आपको पहले, प्रिंट एक बार फिर से मैं दिखा देता हूँ। कंट्रोल P से प्रिंट किया मैंने, तो देखिए ये पूरा मेरा डेटा कहाँ तक आ रहा है, अगर आप देखें तो 46 तक आ रहा है। अब हमको क्या करना है कि 30 से ब्रेक करना है, तो यहाँ पर कर्सर है मेरा, पॉइंटर क्लिक है, बस ब्रेक में गए, इंसर्ट ब्रेक, इंसर्ट पेज ब्रेक क्लिक किए तो देखिएगा एक लाइन आ गया यहाँ पर। देखिए आप अगर ध्यान दीजिएगा तो ये लाइनिंग एक यहाँ पर आ चुका है बीच में इसके अंदर, बस ये लाइनिंग इंसर्ट है। अब इसके बाद अगर प्रिंट करते हैं तो देखिए मेरा डेटा 30 से ऊपर नहीं है, देखिए यहाँ पर 30 है, और इसके बाद पेज मेरा खाली है। तो ये हो गया पेज ब्रेक, यानी पेज को तोड़ना, पैराग्राफ को अलग अलग बांटना। तो इस तरीके से हम कहीं से भी बांट सकते हैं, जैसे 30 तक हो गया, और कम चाहते हैं तो 10 ही तक आए प्रिंट, तो 10 के नीचे हम लोग कर्सर रख लेंगे कहीं भी, यहाँ पर 11 पर रख लेते हैं और इंसर्ट ब्रेक। अब चलते हैं प्रिंट करने, फाइल, प्रिंट। अब देखिए 10 ही तक आ रहा है प्रिंट। तो इस तरीके से हम लोग पेज को अलग अलग बांट सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर हटाना है आपको तो यहीं पर जाइएगा, और यहाँ पर लिखा है रीसेट ऑल पेज ब्रेक, रीसेट ऑल पेज ब्रेक, इसको क्लिक कर दीजिएगा। तो ये जितना भी लाइनिंग है ब्रेक हुआ है ये सारा हट जाएगा। अब अगर प्रिंट देखते हैं तो ये देखिए मेरा सारा प्रिंट शो कर रहा है 46 तक। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोग को समझ में आया होगा। अब चलते हैं बैकग्राउंड पे। तो बैकग्राउंड का काम होता है, यानी जो ये सीट है इसके पीछे एक बैकग्राउंड में इमेज लगाने के लिए, यानी इसका काम है डायरेक्टली इमेज, कोई भी इमेज बैकग्राउंड में सेट करने के लिए। यानी आपका डेटा बना है तो उससे भी कोई ये थी नहीं है, या आपका जो पूरा सीट है वो पूरे सीट पे ही बैकग्राउंड में इमेज सेट कर देगा, बस आपको इतना ही काम करता है वो। तो बैकग्राउंड में चलते हैं, और कोई यहाँ पर वर्क ऑफलाइन है, यानी इमेज इंसर्ट कराना है तो वर्क ऑफलाइन, और कोई भी इमेज मैं अपने ले लेता हूँ, जैसे डिज़ाइन में चलता हूँ और यहाँ से कोई मैंने एक इमेज ले लिया और इंसर्ट। तो देखिए
ये पूरे पेज पे मेरा सेट हो चुका है बैकग्राउंड। इस तरीके से इधर भी आप अगर बढ़ाएं तो इधर भी देख सकते हैं, इधर भी हो जाएगा पूरा। मैं कर्सर के थ्रू बढ़ा के दिखाता हूँ आपको। तो ये पूरे पेज पे मेरा सेट हो चुका है। देखिए इस तरीके से आ चुका है, यानी आपको पूरे पेज पे ये मिल जाएगा। इसको हम लोग कहीं भी एडजस्ट नहीं कर सकते, ये ऑटोमेटिक है, ये आपका पूरे पेज पर रहेगा। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। यानी ये बैकग्राउंड के लिए है, आपके जो भी डेटा है या एक्सेल शीट पे है उसके शीट पे बैकग्राउंड में ये सेट हो जाएगा। अब हटाना है तो बस डायरेक्टली उसी जगह पे जहाँ बैकग्राउंड पे गए थे, देखिए अब यहाँ पर शो कर रहा है डिलीट बैकग्राउंड, तो बस इस पर क्लिक कर देंगे अगर डिलीट बैकग्राउंड पे, तो ये डिलीट हो जाएगा। और लाना है तो फिर बैकग्राउंड पे क्लिक कर दीजिए। और यहाँ पर वर्क ऑफलाइन है, ट्राई अगेन है। ट्राई अगेन का मतलब हो गया इंटरनेट अगर कनेक्शन है तो इंटरनेट के थ्रू भी आप कोई इमेज इंसर्ट करा सकते हैं। तो अभी तो मेरे पास इंटरनेट अवेलेबल नहीं है, इसलिए मैं यहाँ पर ट्राई अगेन लिख रहा है और मैं अभी करके बता नहीं सकता। वर्क ऑफलाइन में आप जाकर ले सकते हैं कोई भी इमेज। देखिए मैं कोई और दूसरा इमेज भी इंसर्ट करा लेता हूँ, तो देखिए इस तरीके से शो कर रहा है। हटाना हो तो उसी तरह से डिलीट बैकग्राउंड, हट गया। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद प्रिंट टाइटल, तो देखिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है समझने के लिए, और ये आपके काम भी आएगा। बहुत बढ़िया चीज़ है ये प्रिंट टाइटल क्या होता है। तो देखिए प्रिंट टाइटल का मतलब हो गया कि यहाँ पर देखिए, पहले मैं बता दूँ कि पहले प्रिंट टाइटल ओपन करता हूँ। देखिए यहाँ पर है एक प्रिंट एरिया है, यहाँ पर ऑप्शन। उसके बाद यहाँ पर है रो टू रिपीट एट टॉप और कॉलम टू रिपीट एट लेफ्ट, यानी लेफ्ट का कॉलम रिपीट करने के लिए और टॉप यानी ऊपर का रो रिपीट करने के लिए। ये दो जो ऑप्शन है आपके लिए, ये दोनों ऑप्शन, तो ये दोनों रो और कॉलम को रिपीट करने के लिए है। और ये जो है प्रिंट एरिया है सेट करने के लिए। जैसे कि प्रिंट एरिया अभी आपने यहाँ पर किया, सेम उसी तरीके से है, तो ये भी उसी तरीके से काम करेगा। तो खैर इसका नहीं, इसका हम लोग समझते हैं मेन, तीनों को समझ लेंगे इसमें। तो इसमें कैसे वर्क करेगा, तो देखिए मैं पहले आपको प्रीव्यू दिखाना चाहता हूँ। फाइल करता हूँ, देखिए इसलिए मैंने डेटा बहुत लंबा बनाया है आपको। यहाँ पर देखिए नीचे तक मैंने बनाया है 72 तक, और मैंने क्यों बनाया है लंबा, इसी कारण प्रिंट टाइटल के लिए। फाइल में चलते हैं, प्रिंट। अगर देखिए ये प्रिंट हम कर रहे हैं तो मेरा यहाँ पर टाइटल पे लिखा हुआ है नेम, हिंदी, मैथ, फिजिक्स, इंग्लिश, CIT, टोटल, मैक्सिमम, मिनिमम, एवरेज। मैंने हेडिंग दे रखा है और इसको मैंने कलर भी कर रखा है कि आपको अगर नज़र आए सही से। देखिए ये चीज़ मेरा हेडिंग दे रखा हुआ है, ठीक है। ये तो हो गया हेडिंग। अब इस पर थोड़ा सा नीचे चलते हैं, तो यहाँ तक मेरा डेटा है 46 तक। अब जो टोटल मेरा डेटा 72 तक है। तो अगर नेक्स्ट पेज पे आएगा मेरा, तो नेक्स्ट पेज यहाँ से कर लेते हैं नीचे पे। देखिए यहाँ पर नेक्स्ट पेज शो कर रहा है, अगर आप नीचे देखें तो नेक्स्ट पेज 1 और 2 शो कर रहा है। तो मैं नेक्स्ट करता हूँ, तो देखिए नेक्स्ट पेज पे ये चीज़ आया, यहाँ पर ऊपर में दिखा रहा है 47 से लेकर है 72 तक, ठीक है। ये भी क्लियर है कि 47 से 72 तक है। लेकिन इसमें और उसमें अंतर क्या है, तो देखिए इसमें मेरा हेडिंग है और दूसरे में हेडिंग नहीं है। इसमें मेरा हेडिंग नहीं शो कर रहा है, लेकिन हम चाहते हैं कि जो मेरा अलग अलग पेज पे प्रिंट लिख ले, लेकिन मेरा जो हेडिंग है वो सब पे लिख ले। यानी ये जो हेडिंग है मेरा हर पेज पे आए। लिखे हम एक ही जगह है, लेकिन मेरा हर पेज पे हेडिंग ऑटोमेटिक आए। यानी अगला पेज भी लिख ले तो हेडिंग ये रहे, और नेक्स्ट पेज भी, मतलब जितना पेज हम प्रिंट करें तो हेडिंग मेरा सब पे आए, बाकी डेटा उसके आगे का आए। यानी 46 के बाद 47 तो आएगा ही, यहाँ पर दूसरे नंबर पर 47 तो आएगा, लेकिन 47 के ऊपर मेरा हेडिंग आ जाना चाहिए। तो ये कैसे होगा, तो इसी काम के लिए हम लोग क्या करेंगे, सिंपल चले जाइएगा प्रिंट टाइटल में, और यहाँ पर रिपीट रो लिखा हुआ है, यानी रो टू रिपीट। तो इस पर कर्सर यहाँ पर क्लिक कर लीजिएगा, और क्लिक करने के बाद बस ये देखिए एरो की तरह आपका तीर बन गया। यहाँ माउस पॉइंटर अगर देखें तो एरो की तरह बन गया। बस इस पर क्लिक कर देना है। फर्स्ट में आपको रोल नंबर जहाँ मैंने लिख रखा है इस पर क्लिक कर दीजिएगा। तो देखिए ये पूरा रेंज ले लिया, यहाँ तक आपको रन कर रहा होगा, बस ओके कर दीजिए। अब मैं यहाँ पर आपको दिखा भी देता हूँ कैसे। तो प्रिंट, ये मेरा 1 से लेकर शो कर रहा है, हेडिंग यहाँ पर है, ठीक है। क्लियर है आप लोग का, 46 तक है। अब नेक्स्ट पेज पे बढ़ते हैं, तो जैसे ही नेक्स्ट पेज पे बढ़े, अब ऊपर चलते हैं, तो देखिए 47 से तो शुरू हुआ है यहाँ पर, लेकिन देखिए इसमें भी हेडिंग आ चुका है, और 47 से मेरा ये शुरू हुआ है। तो ये फ़ायदा है, अगर
कि हम हेडिंग को रिपीट कर सकते हैं। यानी हर पेज में अगर हेडिंग को रिपीट करना है, या कोई भी टाइटल है आपका जो फर्स्ट पे है ये है, और मान लीजिए मेरा डेटा बहुत सारा है और अलग अलग पेज पे लिख लेगा, 10 पेज पे लिख लेगा, लेकिन 10 पेज पे चाहते हैं कि हेडिंग जो है मेरा 10 पेज पे रिपीट हो, बाकी डेटा उसके आगे का लिख ले, तो उसके लिए हम लोग रिपीट करते हैं प्रिंट टाइटल से। तो ये काम करता है आपका प्रिंट टाइटल। उसी तरह अगर आप कॉलम को रिपीट करना चाहते हैं तो सेम इसी प्रकार जाएंगे, कॉलम पे रख लेंगे कर्सर और साइड पे क्लिक कर देंगे। देखिए एरो आपका, ये देखिए तीर जो है मेरा, देखिए किस तरह से घुमा हुआ है, नीचे की तरफ डायरेक्शन है, बस क्लिक कर दीजिएगा तो ये रिपीट होने लगेगा। ऐसे डेटा तो मेरा इस तरीके से है नहीं, मतलब कॉलम के मोड में नहीं है, यानी वर्टिकल मोड में नहीं है, इसलिए मैं बता नहीं पा रहा हूँ। लेकिन हेडिंग के मोड क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल मोड में था तो मैंने इसको दिखा दिया। तो आई होप कि ये चीज़ भी आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर आप चाहें तो यहाँ से भी देख सकते हैं प्रीव्यू। देखिए यहाँ पर प्रिंट प्रीव्यू शो कर रहा है नीचे, तो मेरा देखिए यहाँ पर सेट है ये चीज़, और बस यहाँ पर मैंने क्लिक किया तो यहाँ पर ये शो कर देगा। यानी 1 से लेकर देखिए यहाँ पर शुरू है और हेडिंग ऊपर है, और उसी तरह 46 तक है। 46 के बाद 47 डेटा निकलना चाहिए, और 47 पे जैसे गए तो 47 तो निकलेगा ही, 47 से 48 49 50, लेकिन हेडिंग मेरा ऑटोमेटिक आ चुका है। तो इसके लिए आपका इसका यूज है। देखिए मैं फिर से एक बार बता दे रहा हूँ, बस करना आपको सिर्फ कुछ नहीं है, ये हटा दिया मैंने। आप सिंपल जाइएगा प्रिंट टाइटल में, रिपीट रो कराना है, यानी रो को रिपीट कराना है, कर्सर यहाँ रखिएगा और माउस को यहाँ पर क्लिक कर दीजिएगा। उसके बाद प्रीव्यू देख लीजिएगा, आपका सिंपल सारा शो कर देगा। ये हो गया 46 तक, और उसके बाद नेक्स्ट पेज किए तो ऑटोमेटिक ये आ गया ये चीज़। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। उसके बाद प्रिंट एरिया, तो प्रिंट एरिया है कि आप इतना दूर प्रिंट करना चाहते हैं। मान लीजिए हेडिंग यहाँ से आए, ठीक है, हेडिंग मेरा ये रिपीट हो, लेकिन प्रिंट मेरा यहाँ से हो 11 से लेकर यहाँ तक 23 तक, ठीक है, 11 से लेकर 23 तक प्रिंट हो, लेकिन हेडिंग मेरा ये रहना चाहिए। तो हेडिंग में मेरा यहाँ पर सिलेक्ट है, हेडिंग का सेल रेंज यहाँ पर है दिया हुआ, अगर ध्यान से देखें तो यहाँ पर हेडिंग का सेल रेंज है, और ये मेरा प्रिंट एरिया हो गया। तो बस आपको प्रीव्यू यहाँ पर चेक करना है। तो देखिए यहाँ पर 11 से मैंने किया हुआ है डेटा को, बस प्रीव्यू, और ये देखिए मेरा 11 से लेकर प्रिंट हो रहा है 23 तक, और हेडिंग मेरा साथ में है। तो इस काम में भी हम लोग इसको यूज कर सकते हैं। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर हटाना होगा तो यहाँ से हम लोग जाके ये सब क्लियर कर दीजिएगा, तो फिर आपका जैसे था वैसा दिखाएगा। देखिए यहाँ पर सारा शो कर रहा है। अगला पेज पे गए तो देखिए हेडिंग नहीं शो करेगा अगला पेज पे, ये देखिए आ चुका है। तो आई होप कि ये चीज़ समझ में आया होगा। अगर कहीं प्रॉब्लम है आपको किसी चीज़ में तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।